150 की साड़ी, 80 की घड़ी और 50 का टी शर्ट। हम सब ने कभी ना कभी मीशो पर वो चीज़ें देखी है जो इतनी सस्ती होती है कि यकीन नहीं होता। लोग कहते हैं मीशो भारत का अमेज़न है, लेकिन क्या ये कंपनी जो अपने सेलर से 0% कमीशन लेती है, वो कभी प्रॉफिट कमा सकती है? या ये सिर्फ एक और कैश बर्निंग स्टार्टअप है जो अपना बोझ अब हम रिटेल इन्वेस्टर पर डालने वाला है? दोस्तों, ई-कॉमर्स की दुनिया का सबसे बड़ा डिसरप्टर मीशो अपना आईपीओ ला रहा है। वैल्यूएशन की बातें हो रही हैं $10 बिलियन, यानी लगभग 85,000 करोड़ की। लेकिन चमक दमक के पीछे की असली बैलेंस शीट क्या कहती है? क्या ये जोमेटो की तरह वेल्थ बनाएगा या पेटीएम की तरह वेल्थ डुबोएगा? नमस्ते दोस्तों, आज हम मीशो के जीरो कमीशन मॉडल का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि अगर ये कमीशन नहीं लेते तो पैसा कमाते कहाँ से हैं। हम इनके प्रॉफिट, रिस्क और वैल्यूएशन का डीप डाइव करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अप्लाई करना है या नहीं। सबसे पहले इस पहेली को सुलझाते हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट अपने सेलर से 15 से 25% तक का कमीशन लेते हैं, लेकिन मीशो कहता है कि हम 0% कमीशन लेंगे। तो फिर मीशो का 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आ कहाँ से रहा है? क्या ये एक जादू है? जी नहीं, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है। मीशो मुख्य रूप से दो जगहों से पैसा कमाता है। पहला है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। चूँकि कमीशन जीरो है, सेलर्स के पास मार्जिन बचता है। मीशो उन सेलर्स से कहता है, अगर आपको अपनी 200 की शर्ट सबसे ऊपर दिखानी है तो हमें विज्ञापन के पैसे दो, और सेलर खुशी खुशी दे देते हैं, और ये उनका शुद्ध मुनाफा होता है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स एंड फुलफिलमेंट। मीशो अपनी लॉजिस्टिक्स सर्विस के जरिए डिलीवरी करता है और उससे कमाई करता है। आसान भाषा में मीशो एक मॉल नहीं है जो दुकानदारों से किराया लेता है, बल्कि ये एक बिलबोर्ड कंपनी है जो दुकानदारों को दिखने के पैसे ले रही है। मीशो की असली ताकत क्या है? वो एक अनब्रांडेड मार्केट है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर आप सैमसंग का फ़ोन या नाइकी के जूते लेने जाते हैं, लेकिन भारत का 85% रिटेल बाज़ार आज भी अनब्रांडेड है। वो जयपुर की कुर्ती और सूरत की साड़ी, वो आगरा के जूते जिनका कोई ब्रांड नहीं है, वो सब मीशो पर बिकते हैं। मीशो के पास 150 मिलियन एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स है, जो इसे भारत का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बनाता है। इनका 80% ऑर्डर छोटे शहरों से आता है, जहां अमेज़न की पकड़ भी अभी भी ढीली है, और ये इनका मोट है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर आईपीओ इन्वेस्टर्स को पूछना चाहिए कि कंपनी में मुनाफा है या नहीं। FY23 तक मीशो भारी घाटे में था, लेकिन FY24 और FY25 में कहानी बदल गई है। इनका रेवेन्यू साल दर साल 30 से 40% की रफ्तार से बढ़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीशो अब ऑपरेशनल प्रॉफिट, यानी इनका ईबिटा पॉजिटिव हो चुका है, और नेट प्रॉफिट के बहुत करीब या हल्का पॉजिटिव है। यह बहुत बड़ी बात है। एक ज़माने में हर महीने 500 करोड़ फूकने वाली कंपनी ने अपना खर्च कम किया, मार्केटिंग बजट कंट्रोल किया और प्रॉफिटेबल होकर दिखाया। ये आईपीओ के लिए एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। लेकिन सब कुछ अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसके 3 बहुत बड़े खतरे हैं जो आपको पता होने चाहिए। अमेज़न ने बाज़ार लॉन्च किया और फ्लिपकार्ट ने शॉप्सी। ये दोनों दिग्गज अब मीशो के ही गेम में उतर आए हैं। इनके पास बहुत पैसा है और ये डिस्काउंट वॉर शुरू कर सकते हैं। मीशो पर बिकने वाला सामान औसतन 350 से 400 का होता है। इसमें मार्जिन कमाना बहुत मुश्किल होता है। अगर लॉजिस्टिक्स का खर्चा थोड़ा भी बढ़ा तो इनका पूरा प्रॉफिट उठ सकता है। कपड़ों और सस्ते सामान में रिटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये ई कॉमर्स का सबसे बड़ा सरदर्द है और मीशो के लिए एक बहुत बड़ी लागत। तो अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। मीशो लगभग 85 से 90 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहा है। अगर हम इसकी तुलना नाइका या जोमेटो से करें तो ये वैल्यूएशन थोड़ी एग्रेसिव, यानी महंगी लगती है, खासकर जब प्रॉफिट अभी अभी आना शुरू हुआ है। इन्वेस्टर को ये डर है कि कहीं ये पेटीएम की तरह ओवरवैल्यूड तो ना है। हालांकि मीशो की ग्रोथ नाइका से तेज़ है और यूजर बेस जोमेटो से बड़ा है, तो ये एक प्रीमियम मांग रहे हैं अपनी भारत स्टोरी के लिए। तो अब बात करते हैं हमारे फाइनल फैसले की कि अप्लाई करें या अवॉइड। पहले बात करते हैं केस 1 की, यानी लिस्टिंग गेन के लिए। अगर बाज़ार का माहौल अच्छा है तो मीशो की भारत ग्रोथ स्टोरी और प्रॉफिटेबिलिटी टर्न अराउंड को देखकर रिटेल इन्वेस्टर टूट पड़ेंगे। ग्रे मार्केट अगर 15 से 20% ऊपर रहता है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और अब बात करते हैं केस 2 की, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। यहाँ हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए।
क्योंकि ई कॉमर्स एक बहुत ही मुश्किल बिजनेस है। अमेजन और फ्लिपकार्ट चुप नहीं बैठेंगे। हमें देखना चाहिए कि लिस्टिंग के बाद 2-3 क्वार्टर तक ये अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाते हैं। तो एंड टू एंड हमारी फाइनल स्ट्रेटजी यही है कि अगर आपको लिस्टिंग गेन मिलता है तो मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए। बाद में अगर शेयर में गिरावट होती है तो बाद में हम इसके बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आईपीओ में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। कृपया अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। और हाँ, आपको क्या लगता है, क्या मीशो सच में अमेज़न को टक्कर दे पाएगा या ये एक बुलबुला है? हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।